गुड। क्या पावर सेंटेंस है आपका? आप लिखिए चैट में, और बाकी सभी भी लिखेंगे जिन्होंने पावर सेंटेंस बनाया है, वो सब चैट में लिखेंगे अपना अपना पावर सेंटेंस। I am successful. I am so happy. I am confident. I am smart. I am intelligent. I am money magnet. I am massive action taker. I am superhero. I am solution focused. Very good. I am the best communication expert. Good. मंजीत जी, जो भी आप बनना चाहते हैं, है ना, इससे क्या होगा? पावर सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? जो आपकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का आपके पास पावर सेंटेंस होना चाहिए, जिससे कि आप सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सके। मैं बताऊंगा पावर सेंटेंस की क्या भूमिका है सबकॉन्शियस को ट्रेन करने में। बाकी मैं कहूंगा सभी से अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें एक बार फिर से, है ना। जो भी लोग ऑन कर सकते हैं, सोनू जी, है ना, मंजीत जी, सोमेश्वर जी, रितु जी, धर्मेंद्र जी, राकेश जी, है ना। I am an achiever. I achieve always what I want. I want to enjoy every moment of life. I want to नहीं, I am enjoying। ठीक है, want to क्या है? वो सिर्फ चाहत रह जाएगी धर्मेंद्र जी। ठीक है, मैं जीवन का हर क्षण एंजॉय करता हूं, करना चाहता हूं। चाहता क्या होता है? हमेशा फ्यूचर में। इसका मतलब आप अभी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हमें जो भी अपना पावर सेंटेंस बनाना है वो प्रेजेंट टेंस में बनाना है, फ्यूचर टेंस में नहीं बनाना है। ठीक है धर्मेंद्र जी? यस सर, नोटेड। ओके, है ना। और किसी ने भी, देखिए, कहने के बाद भी किसी ने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। क्या समस्या है आप सभी के साथ? आप सब चैट में लिख के बताएं। अगर आप ओपन नहीं कर रहे हैं अपना वीडियो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ? आई एम एक्चुअली आउटसाइड द, कोई बात नहीं ना। सो कौन है आउटसाइड है? धर्मेंद्र यार। अच्छा, धर्मेंद्र जी आउटसाइड है। बाकी सोनू जी, आपको क्या समस्या है? रितु जी, मंजीत जी, बिल्कुल आप ऑन रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रितु जी, मंजीत जी, है ना, सोमेश्वर जी, बिल्कुल ऑन रखना है ना। आपका मेंटर आपको बोल रहा है कि ऑन रखें, तो ऑन रखना है आपको। और कोई समस्या है? अच्छा, रितु जी फूड बना रही हैं, कोई बात नहीं, है ना, आप ऑफ रख सकते हैं। लेकिन जो भी रख सकते हैं, देखिए, ऑन रख सकते हैं, उनको ऑन रखना है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। मैं भी आपके एक्सप्रेशंस को देख के पढ़ाता हूँ, है ना। और लगेगा कि फिर मैं पता नहीं, क्योंकि साउंड तो म्यूट ही रहता है ना। फिर लगेगा कि पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने वीडियो को ऑन रखें। एक इंटरेक्टिव क्लास है ना, इसलिए इसको अपन ऑन रखेंगे। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पावर सेंटेंस की क्या भूमिका है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जो भी पावर सेंटेंस है वो क्या करता है? जब हम पावर सेंटेंस को बोलते हैं, भारत जी, सरस्वती जी, तो वो हमारे सबकॉन्शियस तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिविटी रहती है, और वो सेंटेंस जो है एक पावर से हम बोलते हैं। नाम क्या है? पावर सेंटेंस। इसको जब आपको दोहराना है, इस पावर सेंटेंस को जब आपको दोहराना है, तो इसको क्या है? आपको एक पावर के साथ दोहराना है। और ये एक सेंटेंस हो,
दो सेंटेंस हो, क्या हो, पावर सेंटेंस 1 से 2 सेंटेंस का हो, जो सारा जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको डिफाइन कर दे, है ना। जैसे कि आई एम एन अचीवर, मैं एक अचीवर हूं जो दूसरे लोगों को भी मार्ग दिखा रहा है। क्या हुआ इसमें, मेरी पर्सनैलिटी का जो भी रूप है कि मैं एक अचीवर हूं, एक सफलतम व्यक्ति हूं, और मैं दूसरों को भी मार्गदर्शित कर रहा हूं। मैं एक सफल और खुशहाल व्यक्ति हूं, खुश रहता हूं, हैप्पी पर्सन हूं। तो ये हैप्पी कौन हो सकता है, वही हो सकता है जो सफल हो, जो संतुष्ट हो, है ना। तो ये करता क्या है, जब हम इसको रोज, इस पावर सेंटेंस को हम दिन में कई बार इसको हमें यूज करना है। पावर सेंटेंस का क्या मतलब है, जिसे हमें कई बार यूज करना है दिन भर में। अपने लिए हमें एक ऐसे सेंटेंस की रचना करनी है कि आई एम वेरी प्रोडक्टिव, आई एम वेरी प्रोडक्टिव और वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो जब हम इसको बोलेंगे तो हम एनर्जी को और प्रोडक्टिविटी को अपने अनलीज कर पाएंगे, है ना। तो जो पावर सेंटेंस हम बना रहे हैं वो एक तो एक क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को अगर अस्वस्थ है कोई व्यक्ति, तो उसका पावर सेंटेंस क्या होगा कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, पूर्णतः स्वस्थ हूं। क्योंकि हमारी जो 85 टू 90% बीमारियां होती हैं वो मनोदेहिक रोग होते हैं, जो अंदर हमने जीवन भर में बहुत सारी परेशानियों को झेला है, कई कष्ट हमारे जीवन में आए हैं, तो जिन्हें हम दबा देते हैं अपने सबकॉन्शियस में। तो सबकॉन्शियस वो बीमारी के फॉर्म में, दो तरह के रोग होते हैं, एक तो शारीरिक, शारीरिक कैसे, टूट फूट हो गई, कोई गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, है ना, हाथ पैर की हड्डी कोई चोट लग गई। दूसरे जो रोग होते हैं वो मनोदेहिक होते हैं, वो मन का असर होता है। मन अगर हमारा बीमार है तो वो क्या हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा, जैसे ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब क्या है, मनोदेहिक रोग हैं। अस्थमा, ये मनोदेहिक रोग हैं। कुछ रोग सीजनल होते हैं, जैसे सर्दी खांसी, थोड़े से टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिनसे हमें परेशानी है, जिनसे हमें कष्ट है, जो बने रहते हैं, माने जाते नहीं है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, ये सब मनोदेहिक रोग हैं। तो हमें क्या है, अगर हम अपने मन को हील करेंगे तो हमारा शरीर भी हील होगा। तो हमें मन तक क्या पहुंचाना है कि मैं एक हैप्पी पर्सन हूं, मैं एक स्वस्थ पर्सन हूं। तो इस तरीके से आप सभी अपने अपने पावर सेंटेंसेस को बनाएं और बनाने के बाद ग्रुप में डालें। उनमें अगर कोई कमी होगी तो मैं आपको कल रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। होमवर्क नोट किया आपने, सभी को क्या करना है, ग्रुप में डालना है। देखिए दो तरह की चीजें होती है, पावर सेंटेंस और एफर्मेशंस अलग अलग होते हैं। एफर्मेशंस कई सारे हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो पावर सेंटेंस है, जो आपको पावर दे, जैसे मैं आपको बताता हूं एक पावर सेंटेंस, जब मैं थकने लगता हूं या कोई रीजन आता है मेरे पास कि काम टालने का, तो मैं अपने मन में क्या दोहराता हूं, गो बियॉन्ड द रीजन्स, रीजन्स के पार जाओ, है ना। क्योंकि रीजन जो है, आप हर चीज का कारण दे सकते हैं, लेकिन कारण देने से काम नहीं चलेगा, हमें कारण के पार जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है अगर हम करना चाहें तो, है ना। तो जैसे मेरे लिए एक गो बियॉन्ड द रीजंस, ये पावर सेंटेंस की तरह काम करता है। आपके लिए क्या काम करता है उसके हिसाब से आपको पावर सेंटेंस बनाना है। पहले शुरुआत में 3-4 पावर सेंटेंस को बनाएं, फिर आप नोट कर सकते हैं कि अच्छा हाँ, ये 4 में से ये वाला मेरे लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, इससे मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। पावर सेंटेंस का मतलब है जो आपको एनर्जाइज कर दे, जो आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ा दे, वो क्या होगा, पावर सेंटेंस होगा आपके लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी को, क्लियर है तो क्लियर लिखें, क्लियर है तो क्लियर लिखें, चैट में क्लियर लिखें। सरस्वती जी क्लियर है आपको, हाथ ऊपर करके बता सकते हैं, आपका वीडियो ऑन है, हाथ उठा के बता सकते हैं कि हाँ क्लियर है।
क्लियर नहीं है तो नीचे हाथ कर सकते हैं। क्लियर है, गुड। दिनेश जी क्लियर है आपको? भारत जी को क्लियर है? दिनेश जी, मनीष जी को क्लियर है ना? गुड। मनीष जी को क्लियर है, रितु जी को क्लियर है, गुड। दिनेश जी को भी क्लियर है, गुड। चंदन जी, विनोद जी, विनोद जी आपको क्लियर है? यस सर। चलिए, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी घटना जो है मेरी लाइफ में हुई, उसके बारे में मैंने कुछ सोचा, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट मंथ हम लोग एक कार खरीदने गए, मैं और मेरी वाइफ, है ना? तो हम लोगों ने एक कार खरीदी, बलेनो। और उसके बाद जो है, क्योंकि मुझे अच्छे से कार चलाना नहीं आती थी, तो जो शोरूम है उधर से उन्होंने एक लड़के को भेजा मेरे साथ, और फिर मैंने एक अपॉइंट किया कार चलाने के लिए एक ड्राइवर को, और सीखने के लिए भी मैंने उसको कहा कि भैया आप एक्सपर्ट हो, आप मुझे सिखाओ। तो उन्होंने मुझे कार चलाना सिखाया। तभी मैंने थिंक किया, अपनी लाइफ को मैंने रिलेट किया कि आज से जो 5 से 6 साल पहले जब मैं चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था, कोई एक्सपर्ट जो है उस तरीके से मुझे नहीं मिला था। कई सारा नॉलेज मैंने इधर उधर से गैदर किया, अपने अनुभव से कुछ सीखा, लेकिन लाइफ में जब मुझे गुरु मिले, मेंटर मिले, तो उन्होंने मुझे कई सारी चीजें सिखाई। और वो किस बारे में सिखाई? मन के बारे में, माइंड के बारे में। मुझे मन के बारे में, माइंड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन उधर ही से स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैं एक बहुत वर्सेटाइल व्यक्ति हूँ, कई सारे मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक साथ मैं उनको रन करता हूँ। और अब क्योंकि मैंने काफी मेहनत की, 2017 से मैंने काफी मेहनत करना स्टार्ट किया। मैंने उन प्रिंसिपल्स को सीखा, और सीखने के बाद उनको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मैंने अपने रूटीन को, मैंने अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को काफी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया। और उसका रिजल्ट ये है कि आज 4 से 5 साल बाद जिन गोल्स को अचीव मैं करना चाहता था, कुछ को मैंने अचीव कर लिया है, और कुछ को मैं आगे अचीव करने वाला। तो जो ये घटना हुई जब मैं कार खरीदने गया, तो मैंने उसको रिलेट किया कि कार को चलाने, माने एक जो है मात्र 8-10 लाख की कोई गाड़ी है, उसको चलाने के लिए भी हमें एक्सपर्ट की जरूरत है। उसको चलाना सीखने के लिए भी हमको एक्सपर्ट की जरूरत है। लेकिन जो ये मन है जिसके हम मालिक हैं, जो करोड़ों अरबों की पूंजी है, उसको चलाना हम नहीं सीखते हैं। उसको चलाना सीखने के लिए हम एक्सपर्ट की हेल्प नहीं लेते हैं। तो क्या होता है, बार बार हम डिसबैलेंस होते हैं लाइफ में। कई बार हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं और हम फिर पीछे हमें आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन हमारा साथ नहीं देता है। हम मन के नौकर बन गए हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हम मन के मालिक की तरह एक्ट करें। मन क्या है? मन हमें परमात्मा ने दिया है। आपने देखा होगा, दिन भर आप बेहोश हो जाते हैं। कोई मूवी देख रहे हैं, बेहोशी में देखते हैं हम लोग। खाना खाते हैं, बेहोशी में खाते हैं। खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं और है। ध्यान लगा हुआ है सोशल मीडिया में, वीडियो देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो अधिकतर काम जो है हम बेहोशी में करते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो हम काम करते हैं ना, वो बेहोशी में ही करते हैं। तो ये बेहोशी में जब हम काम करते हैं, तो परमात्मा ने हमको क्या मैकेनिज्म दिया है कि आदमी जब बेहोश रहे तो मन से काम चल जाए। बहुत टाइम पे हम जागते भी हैं। कब जागते हैं? कोई बोल दे कि भाई मैथ का आपको ये सवाल करना है सॉल्व, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको कोई भाषण देना है तो आपको जागना पड़ेगा। कार चलाना है, नया नया कार चलाना सीखें तो आप जागकर कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। लेकिन जब आदत हो जाती है कार चलाने की, तो आप बेहोशी में ही चलाने लगते हैं। आपको पता है इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहते हैं। फोन पे ही बात कर रहे हैं और आप गाड़ी भी चलाते जा रहे हैं। ऐसा होता है? आर यू एग्री विथ मी?
है ना? तो हमारा जो Yes, sir. बेहोशी, जी, तो जो हमारी बेहोशी है, बेहोशी के लिए मैकेनिज्म भगवान ने हमको दिया है मन, है ना? बच्चा छोटा होता है तो मन हमारा एक मैकेनिज्म है जिससे हमारा जीवन चलता रहता है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, तो ये जो मशीन हमको दी है, परमात्मा ने इतनी अच्छी मशीन दी है, इतनी एफिशिएंट मशीन दी है, तो इसको यूज करना हमें सीखना पड़ेगा। हमें अपना सही जगह जो इन्वेस्टमेंट, जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए हम सीखते हैं ना, 8 लाख की 10 लाख की कार है, तो हम सही व्यक्ति से सीखते हैं, किसी नौसिखिए से नहीं सीखते, है ना? हम ऐसे व्यक्ति से सीखते हैं जिससे कि हमको फायदा हो। इसी तरीके से जो मन को जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सीखें। और मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई साल, क्योंकि मैं जब 2008-2009 से कोशिश कर रहा था, और मैं खुद से ही कोशिश कर रहा था कि हाँ, कोई जरूरी नहीं है किसी से सीखने का, लेकिन 2017 आते-आते मुझे ये लगा कि नहीं, मैं अपना बहुत सारा समय नष्ट कर दे रहा हूँ। ये समय भी तो इम्पोर्टेंट है। आज अगर मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल सिर्फ सीखने में नष्ट कर दिया अपने से, अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं हर चीज में तो अच्छा नहीं हो सकता हूँ। मान लीजिए मैं किताब लिखता हूँ, तो किताब लिखने में अच्छा हो सकता हूँ, लेकिन मार्केटिंग में तो नहीं अच्छा हो सकता हूँ। अब मैं मार्केटिंग में बहुत सारी गलतियां कर करके सीखूं, अपने बहुत सारा एनर्जी, टाइम को वेस्ट करके सीखूं, उससे अच्छा है कि मैं किसी एक्सपर्ट से सीख लूं, है ना? तो आज अब हम करेंगे जो हमारा टास्क क्लैरिटी सेशन है, वो हम करेंगे। कल का जो आपने टास्क लिखे थे, है ना, सभी ने टास्क क्लैरिटी सेशन किया था, टास्क लिखे थे, उनमें से आप कितने लोगों ने अपने टास्क को किया है? 80% तक, 70 से 80% तक टास्क को कंप्लीट किया है। वो जो है लिखे इसमें चैट में लिख के बताएं मुझे। कल हमने टास्क क्लैरिटी सेशन किया था, क्या क्या काम आपको अगले दिन करने हैं, कितने लोगों ने उन टास्क को किया है? किसी ने भी नहीं किया? आज किसी ने काम किया नहीं किया आप लोगों ने? मंजीत जी, सरस्वती जी, विनोद जी, धर्मेंद्र जी, चंदन जी, मंजीत जी ने किया है, वेरी गुड मंजीत जी। भारत जी ने 70% किया है, गुड, 70% भी अच्छा है। 50% से ज्यादा किसने किया है? अच्छा, धर्मेंद्र जी का पहला दिन है, चलिए कोई बात नहीं। भारत जी ने 70% किया है। सरस्वती जी आपने कितना किया है, लिख के बताएं। चंदन जी, सभी लिख के बताएं। अच्छा, कितने परसेंट काम किए, या कितने टास्क किए? 2 टास्क किए, 3 किए, 4 किए? जो भी आपने टास्क लिखे हुए थे, सरस्वती जी ने 50% टास्क किए, ये भी अच्छा नंबर है। क्योंकि होता क्या है, पहले दिन जब हम टास्क लिखते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है ना? लेकिन आज जब आपने 50% टास्क कर लिए, विनोद जी ने 60% टास्क किए, वेरी गुड। तो आपने जब 50% कर लिए, तो कल के दिन के लिए आपके पास अब थोड़े ही टास्क बचे हैं। आज जब आप लिखेंगे तो उतने सारे टास्क आपके पास नहीं आएंगे। विच टास्क, गौरव जी कल की क्लास में आप नहीं थे, तो शायद हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। देखिए, हमें कल जो करना है क्लैरिटी सेशन, हमारा ये जो सेशन है शाम का, इसका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है टास्क क्लैरिटी सेशन, है ना? आज 8 बज चुके हैं, है ना? 8, साढ़े 8 बज चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि अब ये रात्रि होने वाली है, अब हम खाना खाएंगे, थोड़ा टाइम परिवार के साथ देंगे। तो उसके पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि कल जब हम उठेंगे, अपना मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है। आपने देखा होगा, मॉर्निंग रूटीन आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है, तो वो जो 8 बजे से लेके 10 बजे का टाइम है अगर ऑफिस जाने का, तो वो टाइम जो है इधर उधर होकर लिथर पिथर जाता है। वो टाइम जो है हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है, उसका मेन गोल क्या है कि हमें क्लैरिटी रहे कल क्या करना है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहे, हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह प्रोडक्टिव रहें। क्योंकि सक्सेसफुल जब आप होंगे तब प्रोडक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है। जब आज आप प्रोडक्टिव होंगे तब सक्सेसफुल होंगे। क्लियर है? तो अब मैं आपको समय दे रहा हूं, आपको सोचना है कि कल क्या क्या काम है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के काम होते हैं। पहले तरह का काम होता है टू डू,
माने जिसको हमें डायरेक्ट कर लेना है। एक छोटा सा काम है, किसी चीज का प्रिंट आउट निकलवाना है, कहीं जाना है, किसी से मीटिंग करना है, कोई परचेजिंग करनी है ना? तो इस तरह के टास्क जिनमें आपको कुछ करना है, बस कर लेना है। दूसरे तरह के टास्क होते हैं, मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, वो भी टास्क है। कोई स्टडी करनी है, कोई किताब पढ़नी है, कोई प्रेजेंटेशन देखनी है, कोई वीडियो देखना है, ये सब टास्क है। छोटे बड़े बहुत सारे टास्क होते हैं, है ना? और दूसरा क्या टास्क है? दूसरे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के टास्क होते हैं। हमारे पास घर के भी बहुत से काम होते हैं, तो वो भी हमारे टास्क में आते हैं। मान लीजिए आपको कोई अपना बुक सेल्फ है, उसको जमाना है, वो भी टास्क है। तो क्या क्या टास्क हैं, उनको आपको लिखना है। दूसरा क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग में हम किसी टास्क को कैसे करना है उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ये कोई भी टास्क जो टू डू वाला है, पहले वो किस में होगा? क्रिटिकल थिंकिंग के फॉर्म में होगा। आपको हो सकता है, जैसे मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है ना, कि आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं लाइफ में, ये भी आपका टास्क था। कैसा टास्क था ये? क्रिटिकल थिंकिंग का टास्क था। फिर मैंने आपको टास्क दिया कि आपको पावर सेंटेंस बनाना है अपने लिए। ये किस तरह का टास्क था? ये भी क्रिटिकल थिंकिंग का टास्क था। आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जिस चीज में हमें सोचना होता है, तो वो क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग। जिसमें हमें डायरेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो क्या होता है? टू डू। समझ में आया आपको? ये क्लियर है? दो तरह के टास्क, एक टू डू, एक क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब आपको बैठ के, और तीसरे तरह के टास्क क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसके अंदर आपको सोचना भी है, करना भी है। तो सोचना और करना एक साथ नहीं कर सकते हम कभी भी, गौरव जी, कभी भी हम सोचना और करना एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सोचेंगे और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम सोचेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो आज जो हम सोचेंगे, ये आज जो हम सोचेंगे वो हम कल करेंगे। तो हमें कल किस बारे में सोचना है, वो भी टास्क है हमारा, जिससे कि हम किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सके। कॉम्प्लेक्स टास्क का क्या मतलब होता है? दो या दो से ज्यादा टास्क हैं जिसमें, तो थोड़ा सा पार्ट क्रिटिकल थिंकिंग का होगा और टू डू का भी रहेगा। एक से ज्यादा टू डू हो सकते हैं उसके अंदर। तो अब आपको मैं समय दे रहा हूं 5 मिनट का। आप सभी लोग बैठे आराम से, और कल क्या क्या काम करना है आपको, दिन में किन लोगों से मिलना है, क्या मीटिंग करनी है, क्या स्टडी करनी है, क्या कौन सी किताब पढ़नी है, घर के क्या काम करने हैं, अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए क्या काम करने हैं, अपने ऑफिस से जुड़े हुए क्या काम करने हैं, वो उनको आपको नोट डाउन करना है। एक जगह कॉपी पेन ले लें और उसको पूरा नोट डाउन करें। और इसको आपको सेंड भी करना है, जो अपना ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर सेंड करें आप अपने टास्क, कि क्या क्या टास्क हैं आपके पास। सर कुछ बोल सकते हैं? जी बोलिए मैम। सर मेरे जो टास्क रहते हैं वो सारे घर के काम ही रहते हैं, बिल्कुल, बाकी तो अलग। आप देखिए, घर के काम बहुत जरूरी हैं। आप जो है बहुत सारे लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, है ना? तो क्या कहना चाहते हैं मैम? मतलब मैं कुछ अगर करना सोचती हूँ कि ऐसा मुझे करना है, मुझे अपने सारी चीजें दूसरों के हिसाब से सेट करनी होती हैं। मैं अपने हिसाब से कोई चीज सेट नहीं कर पाती।
देखिए मैम, आप क्या करें कि सिर्फ 1 से 2 फोकस ब्लॉक्स बनाएं अपने लाइफ में, 1 से 2, और अपने घर वालों को भी बोल दें कि ये टाइम जो है ना मेरा है। जब भी जैसे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो है स्कूल चले जाते होंगे, दोपहर में आपको टाइम मिलता होगा, है ना? मॉर्निंग में तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आप 1 से 2 फोकस ब्लॉक्स बनाएं, और लाइफ में आप क्या चाहते हैं मैम? क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? एक तो मैं योगा टीचर बनना चाहती हूँ सर, जी, उसके लिए मैं कर रही हूँ, सुबह जाती हूँ योगा क्लासेस, जी, तो उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जी। दूसरा मैं सोचती हूँ इसमें तो टाइम लगना है, तो हुँ, कुछ साइड से ऑनलाइन वगैरह या वर्क हुँ। फ्रॉम होम कुछ ऐसा काम करूँ। पर अभी मैं ये नहीं समझ पा रही कि मुझे करना क्या चाहिए। बस ये लगता है कि कुछ करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए ये नहीं समझ में आता। देखिए मैम, आप जैसे योगा में करना चाहते हैं, है ना? हुँ। और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आप क्या माने रीसेलिंग का बिज़नेस या किस तरह से करना चाहते हैं मैम? वही सर मैं नहीं समझ पाती कि रीसेलिंग सही रहेगा या कुछ प्रोडक्ट बेस्ड रहेगा कि खुद ही प्रोडक्ट जैसे हैंडमेड ऐसी कुछ चीजें बना के करना चाहिए, या जैसे ट्रांसक्रिप्शन का रहता है मैं कर सकती हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कर पाऊंगी। मतलब कई चीजें मैं देखती हूँ ऑनलाइन में, देखिए, आपके पास पर जो-जो मैं ऑप्शंस समझ हैं, इसका नहीं पाती तरीका कि क्या है मुझे मैम? करना क्या चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले जो है ना, जो-जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, है ना? हेलो, सुन रहे हैं मैम? हाँ सर। जो-जो आपके आइडियाज़ आपके आ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना? या साइड बिज़नेस में जो-जो आइडियाज़ हैं, है ना? हम्म उन सबको आप नोट डाउन करें। हम्म सबसे पहले उन सभी को नोट डाउन करें, फिर हम्म रिजेक्ट करना स्टार्ट करें। किस बेसिस पे? जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं होता है ना? जैसे 10 ऑप्शंस हैं, हम्म हर हर ऑप्शन पे क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगी आपको, है ना? आपको हम्म हर ऑप्शन पे 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम सोचने में देना पड़ेगा। इसके क्या बेनिफिट्स हम्म होंगे, कितना टाइम लगेगा सेट होने में। क्योंकि हम्म कोई भी बिज़नेस आप करेंगे तो कम से कम आपको 1 साल, 2 साल देना पड़ेगा उसको, है ना? कोई भी बहुत जल्दी जो है, जल्दी वाली चीज़ें जल्दी बिखर जाती हैं। उनमें जल्दी अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो आप हर उस पॉइंट पर सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नेगेटिव्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। पहले आप ये होमवर्क करें, फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगा। ओके मैम? ओके, थैंक यू सर। जी। जी, आप सभी ने अपने टास्क लिख लिए हैं या और टाइम लगेगा? विवेक जी, टास्क लिख Sir, लिया आपने? no, sir, I'm new to this. This is the first time I'm attending this Zoom call. जी, I don't even know what's happened in the background and what I need to do. बैकग्राउंड नहीं, मैंने जो आपको बताया दोबारा से आप सुने। आज अभी नहीं लिखा है आपने, तो ये No, सेशन जब I just joined a minute ago. I don't know अच्छा, anything. जस्ट अभी ज्वाइन किया है। Yes, yes, yes. तो अभी हमने क्या लिया, एक सेशन लिया, टास्क क्लैरिटी सेशन, ठीक है? Okay. अगले दिन हम क्या करने वाले हैं, है ना? Mm-hmm. नेक्स्ट डे हम क्या करने वाले हैं, वो हमें आज ही क्लियर होना चाहिए। विवेक जी, Okay. अगर हमें आज क्लियर नहीं है तो कल क्या होगा? कल हम डाउट की स्थिति में रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या करना है हमें, और हमारा जो प्रीशियस टाइम है जिसमें हम मोर प्रोडक्टिव हो सकते थे वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, और साथ में जो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या True. सीक्रेट है कि एक दिन पहले हमको क्लियर हो कि हमें क्या करना है, माने टू डू। किस 3 तरह के टास्क होते हैं, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। 3 तरह के टास्क होते हैं। पहले तरह का टास्क होता है टू डू, माने जिसमें आपको पता होता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। क्या क्लियर होता है आपको? व्हाट What टू to do डू, and how to हाउ do. टू डू। दूसरे तरह के जो टास्क होते हैं वो होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, माने उसमें हमें सोच के डिसीजन लेना है। जैसे टू डू वाला जो टास्क है ना, जैसे उसमें भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मान लीजिए मार्केट हमें जाना है और मार्केट जाके कुछ शॉपिंग करनी है, तो अगर हमें क्लियर होगा कि क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, तो इस तरह की अगर हमें क्लैरिटी होगी तो हम नेक्स्ट डे जाएंगे और जाके हम खरीद लेंगे। और अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम मॉल चले जाएंगे और पता नहीं कुछ भी अबड़म गबड़म सामान को उठा के लेके आ सकते हैं। Mm-hmm. तो हमें क्या
क्या क्लियर होना चाहिए कि भाई कल क्या प्रेजेंटेशन बनानी है, किससे मिलना है, घर के क्या काम है, परिवार के प्रति क्या काम है मेरे, है ना, उनको खुश रखना भी हमारा काम है। क्योंकि हम कभी डिसाइड नहीं करते हैं तो हम वो काम करते ही नहीं, है ना। जैसे हमारी वाइफ है, फ्रेंड्स हैं, मदर है, उनको कुछ खाने में अच्छा लगता है, फादर को कुछ खाने में अच्छा लगता है, तो वो भी हमारा टास्क है कि हम उनके लिए लेके आए वो चीज, है ना। तो जो भी हमारे टास्क हैं टू डू वाले वो क्लियर कर लें। और एक चीज जो मैं दोबारा बता रहा हूं कि हम सोचना और करना एक साथ नहीं कर पाते। हमारे जो ब्रेन की लिमिटेशन है, या तो हम काम को कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं। और जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि कल ही सोच लेंगे क्या करना है, तो सिर्फ हम सोचेंगे और करेंगे कुछ भी नहीं, तो उससे क्या होगा, हमारी वर्क एफिशिएंसी प्रभावित होती है ना। और तीसरे तरह के टास्क होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क। तो उनको छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन करना होता है, माने उनके अंदर एक से ज्यादा टू डू होते हैं, है ना, और क्रिटिकल थिंकिंग होती है। मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, अगर मैं बोलूं बस प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कल, तो प्रेजेंटेशन नहीं बना पाऊंगा मैं। क्यों? जब बनाने बैठूंगा तो मुझे यही क्लियर नहीं है किस टॉपिक पे बनाना है, पहली चीज। उसके अंदर का जो रॉ डाटा है, वो रॉ डाटा मेरे पास अभी नहीं है। तो एक प्रेजेंटेशन क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया। किस तरह का कॉम्प्लेक्स? कि उसका टॉपिक क्लियर होना चाहिए मुझे, है ना, उसके अंदर जो है क्या क्या डाटा मुझे डालना है वो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या आइडियाज मुझको डिस्कस करने हैं वो क्लैरिटी होने चाहिए, उसके अंदर क्या ग्राफिक्स डालने हैं, उसके अंदर क्या फोटोज डालनी है। नहीं तो हम क्या अगले दिन फोटो ढूंढने बैठे रहेंगे कि भाई मुझे कौन सी फोटो डालूं, अपनी ये वाली फोटो डालूं फ्रंट पेज पे कि वो वाली डालूं। और अगर आज आपने क्लियर कर लिया, क्लैरिटी सेशन एक छोटा सा रख लिया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या क्या मेरा थिंकिंग पार्ट है, उस थिंकिंग पार्ट के बारे में आपने सोच लिया, तो कल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आप अपने जो समय है, मान लीजिए आप 25 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, तो मात्र उस 25 मिनट के टाइम में आप एक अच्छा एफिशिएंट प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। चलिए, बाकी सभी लोगों ने टास्क को नोट डाउन कर लिया है? गौरव जी, सोमेश्वर जी, विनोद जी, धर्मेंद्र जी, सरस्वती जी, नोट डाउन किया है आपने टास्क को? यस, धर्मेंद्र जी ने कर लिया है, मंजीत जी ने कर लिया है, सरस्वती जी ने भी कर लिया है, भारत जी ने भी कर लिया है, वेरी गुड। गौरव जी ने भी कर लिया है, सोमेश्वर जी ने कर लिया है, विनोद जी ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एक अटेंडेंस सीट है, गूगल सीट है जो मैं शेयर कर रहा हूं, है ना। तो उसमें आप सभी को जो पार्टिसिपेंट्स हैं 15, आप सभी को उसमें अपना अटेंडेंस फिल करना है ना। तो इसको आप ओपन करके अपना अपना अटेंडेंस फिल कर दें। 1 मिनट का मैं समय देता हूं आपको। उसके बाद जो है हम टेक्निक करेंगे, सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए टेक्निक। गुड, सोमेश्वर जी ने कर दिया है। है ना, सभी लोग फिल करें जिससे कि हमें पता रहे, जिससे मैं देख पाऊं कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जिससे मैं आपको कह सकूं कि भाई आपको आना है, रोज क्लास को अटेंड करना है, जिससे कि हमारी जो सक्सेस की यात्रा है वो चलती रहे सतत, उसमें ब्रेकर्स नहीं आए, डिस्टर्बेंस नहीं आए। जी विवेक जी कुछ कह रहे हैं आप? आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन सर कि ये जो है अभी $1 million रूटीन जो है अपना, जी, दिस स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन एंड क्या क्या हुआ है इसमें, या फिर क्या क्या कितने दिन के बैच है, क्या है? देखिए $1 million जो रूटीन है ये सुबह, इसका सुबह सेशन होता है, ठीक है। ओके, और ये एवरीडे? रोज ही एक नया सेशन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले कुछ रह गया है, क्योंकि हमें रोज फॉलो करना है। ओके, नॉलेज जो है ना, जो नॉलेज हमें कुणाल सर ने भी दिया है, जो नॉलेज मैं भी देता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको हमको अप्लाई करना है।
क्योंकि सिर्फ सीखने से, सिर्फ सुनने से बात नहीं होगी, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है $1 मिलियन रूटीन। उसके 7 स्टेप्स हैं, उनको रोज सुबह उठ के फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं कि साथ में मिलके फॉलो करते हैं, प्लस मैं क्या करवाता हूँ आपको, एक सबकॉन्शियस को भी हमको ट्रेन करते जाना है ना। तो मैं सबकॉन्शियस को ट्रेन करने की भी आपको एक एक टेक्निक बताता जाता हूँ और करवाता भी हूँ, है ना। और शाम के समय जो हमारा सेशन है वो यही है कि क्रिटिकल थिंकिंग करें, और टास्क, हमारा जो टास्क है उसको हम ब्रेक डाउन कर लें अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को, जिससे कि अगले दिन हमें क्या करना है वो हम कर पाए। तो क्या है, टास्क क्लैरिटी सेशन है शाम का, और सुबह जो मॉर्निंग रूटीन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने जब रजिस्टर किया ना तो उसके बाद आई हैवंट इवन सीन अ सिंगल लेक्चर, सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, आई नीड टू स्टार्ट समवेयर। मैं जो करवा रहा हूँ ना, वो आप उसको करिए, और मैं आपको लिंक भी ग्रुप में जो है मेरा यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है, क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूँ उसके साथ लिंक रहता है, तो आप उस चैनल पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। क्या नहीं, हुआ है अर्लियर, विवेक जी, आप उसको देखें। और ये क्या है, एक यात्रा है जो सीखना जो है ना, क्योंकि देखिए हमारी जो ब्रेन ट्रेनिंग हुई है, आज आप कितने साल के हैं विवेक जी? 30 साल के हैं। तो इस 30 साल की यात्रा में हमने कई सारे संस्कार नेगेटिव ग्रहण किए हैं लाइफ में, कई सारे नेगेटिव संस्कार हमने ग्रहण किए हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से वो भी एक ट्रेनिंग हुई है हमारी, उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी होगी लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। अब उसको हमें अपने सबकॉन्शियस से हटा के और अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, जिससे कि अंदर से आपके प्रेरणा पैदा हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि नेगेटिविटी अंदर से आती रहती है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लगता है कि अरे मजा ही नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? वो सबकॉन्शियस नेगेटिव सिग्नल भेज रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, आप काम करने की आदत उसको नहीं है उस तरीके से, और अब आप उसको बैठा के काम करवा रहे हैं, तो क्या एक नेगेटिव सिग्नल वो आपको देना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है। तो ये जो सेशन है, ये सुबह शाम सेशन जो आपके होंगे, तो इसको अभी तो ये एक वीक का आप करिए। एक वीक में आप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना, और आपको अच्छा लगेगा तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब हम एक सबकॉन्शियस की बहुत ही अच्छी टेक्निक करेंगे, है ना। सभी लोग थोड़ा सा समझ लें, है ना, इस टेक्निक को समझ लें। 5 मिनट का और हम समय लेंगे और उसके बाद फिर हम बाइंड अप करेंगे आज का सेशन। देखिए, इस टेक्निक का नाम है क्षमा। क्षमा से किस तरीके से हम सबकॉन्शियस को हील करते हैं, है ना, फॉरगिवनेस। जो हम बहुत सारे लोगों को जब से परेशान हैं लाइफ में, क्या है, बहुत सारे लोगों ने हमें कष्ट पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों ने हमें पीड़ा दी है, और हमने भी बहुत सारे लोगों को पीड़ा दी है अपनी बातों से, अपने एक्शंस से हमने पीड़ा दी है। तो इससे क्या होता है, ग्लानि का भाव हमारे अंदर आ जाता है ना, कि अच्छा नहीं किया हम लोगों ने। आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो क्या लगता है आपको कि यार अच्छा नहीं किया, है ना। तो ये जो ग्लानि का भाव है, ये हमें कई तरह की बीमारियां, कई तरह की नेगेटिविटी में धकेलता है। तो इससे मुक्त होने का क्या तरीका है, क्षमा मांगना। आपने भले ही किसी से 10 साल पहले झगड़ा किया है, आप भूल भी गए उस बात को, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस उस बात को स्टोर करके रखता है। विनोद जी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं भूलता है, वो अंदर जो है किसी तह में दबा देता है भले ही, लेकिन वो जो पीड़ा है, जो कटुता है, उसके कांटे जो हैं वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं भारत जी, वो आपको स्वयं नुकसान पहुंचाते हैं। आपने मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आपने उससे कुछ बोल दिया, भूल गए, बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उसकी जो पीड़ा है वो अभी भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में दबी हुई है। और वही कारण है, एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा, वो दिन में कम से कम 400 से 500 बार स्माइल करता है, देखा है आप लोगों ने? आप कितने बार स्माइल करते हैं? जैसे जैसे हमारा सबकॉन्शियस रुग्ण होता जाता है, बीमार होता जाता है,
तो वैसे वैसे व्यक्ति जो है ना स्माइल करना कम होता जाता है। अगर आप कम स्माइल करते हैं तो मान के चलिए आपका सबकॉन्शियस जो है उसको हील करने की अपन को बहुत ज्यादा जरूरत है। सबकॉन्शियस को हील करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है क्षमा, है ना। तो क्षमा में क्या होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए कि हाँ मैं वाकई में क्षमा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोल रहे हैं कि मैं सबको क्षमा करता हूं, अंदर से चल रहा है कि अरे कैसे क्षमा कर दूं मैं, ऐसा नहीं कर सकता हूं, है ना। किसी ने भले ही आपके अहंकार को चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके इमोशंस को चोट पहुंचाई है, लेकिन अब आप उसे भूल गए। 1 साल पहले की बात हो गई, 2 साल पहले की बात हो गई, 5 साल पहले की बात हो गई, उसको आप भूल गए, लेकिन अभी भी वो आपको परेशान कर रहा है अंदर से, आपको नहीं पता है, लेकिन अभी भी वो आपको परेशान कर रहा है। वो आपको प्रोडक्टिव होने में, वो आपको सक्सेस होने में, सक्सेसफुल होने में, आपको हैप्पी होने में वो क्या है, रास्ते के कांटे। तो अब आप सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें, है ना, और आराम से बैठ जाएं। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, है ना। आराम से लंबी गहरी सांसें लें, 2-3 लंबी गहरी सांसें लें, है ना, बिल्कुल शांत हो जाए। और अब जो है किसी एक घटना को, किसी एक घटना को जिसको लेकर आपके मन में पीड़ा है, किसी ने आपके इमोशंस को जो है नुकसान पहुंचाया है, किसी ने आपके इमोशंस को नुकसान पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है, किसी एक ऐसे पॉइंट को हमें, किसी एक ऐसी घटना को आपको सोचना है। जैसे ही आप सोचेंगे तो वो पीड़ा उभर आएगी, जैसे ही आप सोचेंगे वैसे ही वो पीड़ा उभर आएगी, क्योंकि वो आपके अवचेतन में स्टोर्ड है। किसी प्रियजन ने आपको पीड़ा दी, आपके बच्चे ने आपको जवाब दे दिया, आपके माता पिता ने आपको डांटा, आपके दोस्त से आप नाराज हो गए, आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया। हमारे जो आसपास के लोग हैं वही हमें पीड़ा दे सकते हैं, हमारे प्रियजन ही हमें पीड़ा दे सकते हैं और कोई पीड़ा दे नहीं सकता। तो आप किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं जब आप पीड़ा में हैं, और अब अपने दोनों हाथ आगे की तरफ उठाएं, है ना, आकाश की तरफ उठाएं और उसको क्षमा कर दें। हाथ नहीं मसलना है, उसको क्षमा करना है। जिस व्यक्ति से आप दुखी हैं उसको दोनों हाथ उठा के, और जैसे हम क्षमा करते हैं ना किसी को कि हाँ तुम्हें क्षमा कर दिया, तो उसको क्षमा कर दें। बोल दें कि ठीक है, कुछ गलती आपकी थी, कुछ गलती मेरी भी थी, मैं आपको क्षमा करता हूं, मैंने भी जो पीड़ा आपको पहुंचाई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जो पीड़ा आपने मुझे दी उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूं, और जो पीड़ा मैंने आपको पहुंचाई उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हाथ जोड़ के क्षमा मांग लें, हाथ जोड़ें अपने दोनों और बोलें कि मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, है ना। अब इस क्षमा के भाव में रहें, इस क्षमा की शांति को महसूस करें, क्योंकि आपने क्षमा कर दिया है और क्षमा मांग ली है। आपने क्षमा कर दिया है और क्षमा मांग ली है, इसलिए इस क्षमा की शांति को महसूस करें। जो एक कांटा आपके हृदय में चुभा था कई वर्षों से, कई दशकों से भी हो सकता है, वो कांटा आपने आज निकाल दिया है, वो कांटा आपने निकाल दिया है। आपने उस व्यक्ति को, जो भी आपका प्रियजन है, भले ही वो आपके साथ हो चाहे वो आपके साथ ना हो, आपने उसे क्षमा कर दिया है। और क्षमा करने के बाद बड़ा ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। गहरी सांसें लें और उस रिलैक्सेशन को महसूस करें। गहरी सांसें लें और उस रिलैक्सेशन को महसूस करें। एक मिनट इसी भाव में रहें।
धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ें, दोनों हाथों को रगड़ें और आंखों पर लगाएं। आंखों को धीरे धीरे एक शांत भाव से, एक सेटिस्फेक्शन के भाव से खोलें, क्योंकि आज आपने जो भी प्रियजन से आप नाराज थे, दुखी थे, कष्ट में थे और उस कष्ट का आपको अंदाजा भी नहीं था, आज उस कष्ट को आपने विसर्जित कर दिया है गंगा जी में और अब क्या है, अच्छा सुखद एहसास है। कैसा लगा आपको ये टेक्निक कर कर? धर्मेंद्र जी, सरस्वती जी? Feel very energetic. एनर्जेटिक, बिल्कुल आपको एनर्जेटिक भी फील होगा और बहुत एक हल्कापन फील होगा। हृदय स्थल पे हाथ रखें तो आप एक हल्कापन, हृदय पे हाथ रखेंगे तो एक आप हल्कापन महसूस कर पाएंगे। चलिए, Feeling very relaxed. अब इसी भाव में रहना है और साथ में एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? एक तो एक संकल्प लेना है कि आप कल सुबह सही टाइम पे उठेंगे, है ना, जो भी आपका टाइम है, और जो भी आपका मॉर्निंग सेशन है, हमारा रूटीन सेशन, वो आप उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी नेगेटिव हैबिट है, अगर आप चाहते हैं कोई नेगेटिव एक्टिविटी जो भी आप लाइफ में करते हैं, कोई व्यक्ति है पान खाता है, कोई व्यक्ति जो है किसी और तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, तो जो भी आप चाहें उस एक्टिविटी को, कोई चाहता है कि भाई आज मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप उस तरह की एक्टिविटी को संकल्प के माध्यम से आज लें और कल आप उस संकल्प को पूर्ण करेंगे। जैसे जैसे आप संकल्प को पूर्ण करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आत्मविश्वास जो है ना, वो आउटपुट है किस चीज का? अपने सिद्ध संकल्पों का। अगर आप संकल्प तोड़ने के आदी हैं तो आपका आत्मविश्वास खंडित होगा, और अगर आप संकल्प पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग होता जाएगा डे बाय डे। जैसे हम एक छोटे से पौधे को रोज पानी देते हैं ना, खाद पानी देते हैं, और वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे आप आत्मबल बढ़ता जाएगा और आत्मबली हो जाएंगे, है ना। फिर जो आप डिसाइड करेंगे उसको पूरी दृढ़ता और पूर्णता से करेंगे। तो संकल्प लें। संकल्प लेने की मैं दूसरी टेक्निक आपको सिखाता हूं, है ना। क्या टेक्निक है? कल जो एक टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी कि संकल्प लेने, चलो उसी टेक्निक से लें, कल मैं सिखाऊंगा, क्योंकि उसका आज आप रिपीटेशन करें। क्या करना है आपको? श्वास को अंदर भरना है। संकल्प लेने के लिए विवेक जी क्या करना है? श्वास को अंदर लें, गहरी श्वास को अंदर ले लें, ठीक है, और उसको 10 से 15 सेकंड के लिए रोकना है। और श्वास लेते वक्त आप जो भी संकल्प लेना चाहें, संकल्प दो तरीके से ले सकते हैं आप। पहला ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, कल मैं इस काम को करूंगा। बहुत सारे काम आपने छूटे हुए होंगे, है ना। नई शुरुआत करूंगा, अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करूंगा कल, या कोई नेगेटिव हैबिट है हमारे अंदर, है ना, कोई एडिक्शन है, हम उसको भी छोड़ना चाहते हैं ना अपनी लाइफ से धीरे धीरे। तो कोई अगर नेगेटिव एडिक्शन है तो हम उसके लिए भी संकल्प ले सकते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है इसको मैं छोड़ दूंगा। तो क्या करना है आपको? 3 बार करना है इस चीज को, रिपीटेशन। सांस को भरना है और भरते वक्त अपने संकल्प को याद करना है, और फिर 10 से 15 सेकंड के लिए श्वास को अंदर रोक के रखना है जब तक आप रोक सकते हैं, और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर दोबारा इसको रिपीट करना है और तीसरी बार इसको रिपीट करना है। इस तरीके से 3 बार करें, और फिर हम आज का सेशन इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी संकल्प के साथ इसको एंड करेंगे, ठीक है। भारत जी करिए, सभी लोग करिए, विवेक जी करिए। लंबी सांस गहरी लें, अपने संकल्प को याद करें और फिर श्वास को छोड़ दें। फिर दोबारा इसको रिपीट करें, गहरी लंबी सांस लें, अपने संकल्प को याद करें और श्वास को धीरे से छोड़ दें। फिर गहरी लंबी सांस लें। चलिए, आप सभी ने संकल्प ले लिया है और बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप जीवन में संकल्पवान बने, ऐसी मेरी कामना है। और जो भी प्रोजेक्ट आपने सोचे हैं लाइफ में, आप जहां पे भी तरक्की करना चाहते हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं लिमिटलेस, उसको हम पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने करना स्टार्ट कर दिया है।
एक होता है नॉलेज को बस गेन करते जाना करते जाना करते जाना, और उसका आपने कहावत सुनी होगी, आगे पाठ पीछे सपाट। हम उस चीज को नहीं कर रहे हैं, हम उससे बाहर आ गए, अब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। सुबह का जो हमारे आधे घंटे का सेशन है और शाम को आधे घंटे का जो सेशन है, ये किस लिए है? ये अप्लाई करने के लिए, जो भी नॉलेज हमने सीखा है उन टेक्निक्स के माध्यम से, क्योंकि एक हो गया ज्ञान, ज्ञान को किसी टेक्निक के माध्यम से अंदर उतारना पड़ेगा। एक होती है समझ, ज्ञान को जब हम समझते हैं अपनी प्रज्ञा से तो हो गया समझ, और इस ज्ञान को हमें धीरे धीरे अपने अंदर उतारना है। तो इसको हमने उतारने की शुरुआत कर दी है, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल सुबह मुलाकात होगी। नमस्कार थैंक यू सर। जी।